Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I appeared for NEET 2022. So in the last video मैंने फिजिक्स स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ बताया था. मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, देन मैंने उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया एंड ऑल्सो इन दी एंड मैंने टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बताई थी. कौन से टॉपिक में कॉन्सेप्ट रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड कौन से टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो जस्ट गो एंड वॉच इट बट आफ्टर दिस वीडियो. So yeah, this video is basically going to be about the full strategy of biology. कि मैं I'll follow the same trend कि मैंने पहले मिस्टेक्स क्या क्या की या फिर जो जनरल मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं एंड देन फिर हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई टेल अबाउट दी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिकॉज बायो में पढ़ना इज अ थिंग बट उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना किस वे में तुम उसे अटेम्प्ट करते हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो मैं इन सब के बारे में बताऊंगी एंड ऑल्सो इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी जिसे तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद कर सको. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आई स्टार्ट विद माई मिस्टेक्स. सो जो फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी वो बेसिकली ये थी कि लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं घर आके उसकी एनसीईआरटी रीड ही नहीं करती थी. ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो तुम कर सकते हो अपने प्रिपरेटरी फेज में. सो यू नो आई सजेस्ट टू अवॉइड दिस. तुम लेक्चर देख के आओ और घर में साथ ही साथ उसकी एनसीईआरटी रीड कर लो. 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा उसको रीड करने में. और एक बार में समझ ना आए तो 2 बार रीड करो बिकॉज तुमने वो करंटली पढ़ा है तो वो तुम्हारे ब्रेन में है. यू जस्ट हैव टू रीड इट. तो अगर एक बार में नहीं समझ आया तो 2 बार में कर लो बट एनसीईआरटी को रीड करना है. सेकंड मिस्टेक विच आई डिड वाज कि वही इससे रिलेटेड ही है कि मैंने लेक्चर देखा, मतलब पहले तो मैंने उसकी एनसीईआरटी रीड नहीं की और फिर उसकी क्वेश्चंस ही नहीं लगाए. अगर तुम जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें वो टॉपिक सच में समझ आया या नहीं. इसलिए मैंने दूसरी मिस्टेक यही की थी कि घर आगे लेक्चर देख लिया, बस वहीं खत्म हो जाता था मेरा. मैं ना ही एनसीईआरटी रीड करती थी ना ही घर आने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाती थी या फिर पीवाईक्यूज देखती थी कि कौन सा लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये मेरी तीसरी मिस्टेक मैंने की वो बेसिकली ये थी कि एनसीईआरटी को अगर मैं रीड भी करती थी ना सो इट वॉज जस्ट फॉर द सेक कि मैं बस रीड कर रही हूँ. मैं उसकी डीप अंडरस्टैंड नहीं करती थी. मैं उसकी लाइन बाय लाइन को समझने की कोशिश ही नहीं करती थी. मैं बस ऐसे एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ कि हाँ चलो रीड करना होता है सो जस्ट रीड कर रही हूँ. सो ये मेरी तीसरी मिस्टेक थी. सो जो फोर्थ मिस्टेक है वो आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं कि या फिर जब हम फिजिकली लेक्चर सुन रहे होते हैं सर से तो हम ना नोट्स को सुंदर बनाने के चक्कर में सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना वही सुनना भूल जाते हैं. ये बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, नोट्स अच्छे होने चाहिए, थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए बिकॉज बायो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होता है बट इट डजंट मीन कि सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम नोट्स को कलरफुल बनाने में लगे हो. जस्ट जो सर बोल रहे हैं, जो सर समझा रहे हैं वो तुम सुन ही नहीं रहे हो, बस नोट्स को ब्यूटीफुल बना रहे हो. सो इट डजंट वर्क लाइक दिस. देन द फिफ्थ मिस्टेक बेसिकली इज डाउट्स ना पूछना. मैंने पहले भी बताया कि डाउट्स आना इज अ वेरी बेसिक थिंग और डाउट्स हमेशा सिली ही होते हैं. तुम्हें ऐसे मन में नहीं लगना चाहिए कि मेरे डाउट्स कितने सिली है, इसका सर क्या ही एग्जाम्पल देंगे या फिर क्या ही समझाएंगे, सब हंसेंगे मुझ पे. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. डाउट्स बहुत ही सिली होते हैं. मेरे भी बहुत सिली डाउट्स होते थे. और दूसरा ये भी होता है कि क्लास में अगर हम ऐसे डाउट्स पूछेंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. ये सब सोच के हम फिर डाउट्स ही नहीं पूछते हैं और फिर अगर हमने डाउट्स ही नहीं पूछे उस टॉपिक से तो वो टॉपिक हमारा क्लियर ही नहीं हो पाया. और सिंस अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो अगर उससे कोई डीप क्वेश्चन आ गया तो हमसे वो नहीं बनेगा. जैसे इस बार आया था स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे तो उसके लिए एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो तभी होगा जब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, एक भी डाउट ना हो उसमें. तो इसलिए डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द लास्ट मिस्टेक ये मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि टेस्ट ना देना. ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो कि नहीं करना चाहिए. हर किसी को टेस्ट से डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था. स्टार्टिंग के टेस्ट मैंने भी मिस किया है. फिर मुझे एक्चुअली जब मैं 11th-12th में अपीयरिंग में थी तब मैंने बहुत सारे टेस्ट मिस किया. तब मुझे एक्चुअली टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ आया था कि टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है. एक टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर तुम्हें सच में समझ आया कि नहीं वो पता करने के लिए टेस्ट में अपीयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड टेस्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं. टेस्ट अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है विच आई टेल अबाउट दिस इन द लास्ट. सो जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा वो बेसिकली यही होगा कि तुम जिस दिन जो लेक्चर देख रहे हो या फिर जो लेक्चर अटेंड करके आ रहे हो उसी दिन उसकी एनसीईआरटी को रीड कर लो. एंड ऑल्सो आई सजेस्ट कि जब तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें पता होता है कि कल सर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं. तो अगर तुम उसकी रीडिंग एनसीईआरटी की रीडिंग एक दिन पहले ही करके जाओगे ना तो तुम्हें जब तुम कर रहे होगे एक दिन पहले रीडिंग तब तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा. बट जब तुम अगले दिन क्लास में जाके अटेंड करके जब सुनोगे ना तब तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम्हें समझना क्या है.
तो आई सजेस्ट कि जब वो टॉपिक पढ़ाने वाले हो तो एक दिन पहले तुम उसे घर में पढ़ के जाओ। एंड यस, जब तुम लेक्चर देख के आओ तब तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उसकी एनसीईआरटी पढ़नी ही है। एंड देन ऑल्सो जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी आते हैं, तो तुम्हें पहले सबसे पहले काम यही करना है कि तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। एंड देन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तुमसे, मतलब बायो में तो ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन करने में आई थिंक 10 सेकंड लगते हैं, ऐसे ही कुछ लगता है, तो तुम उसके 50 क्वेश्चन कर लो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लो। आई थिंक मैक्सिमम इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स और 20 मिनट्स ले लो। तो तुम्हें ये दोनों काम तो जरूर करने हैं। एनसीईआरटी को सिर्फ रीड नहीं करना है, मतलब फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट सिर्फ रीड नहीं करना है, तुम्हें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करना है। अगर तुम लेक्चर देख के आ रहे हो तो जब तुम उसे रीड करोगे तो तुम उसकी हर एक लाइन को समझना है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना होता है तो तुमने बस पढ़ ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें उसकी हर एक लाइन का मतलब समझ आना चाहिए, तभी तुम नेक्स्ट लाइन पढ़ो। मतलब और अगर एक बार नहीं समझ आया उसे 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं आए 3 बार पढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर तुम्हें हर एक लाइन का मतलब समझना है। लोग यही पूछते हैं ना कि इफेक्टिव वे क्या होता है एनसीईआरटी पढ़ने की, तो यही होता है कि तुम्हें हर एक लाइन का मतलब समझ आना चाहिए, बिकॉज हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार आया भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे वो एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के दिया था। तो जब तक तुम उसकी लाइंस को समझोगे नहीं, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें लाइंस को रटना है या फिर मेमोराइज करना है कि तुम 10 बार पढ़ते हो तो वो तुम्हें रट जाता है, ऐसा नहीं है। तुम्हें उसे हर एक लाइन को समझना है, और जितनी बार तुम समझ समझ के पढ़ोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन में सेट हो जाता है। नोट्स को सुंदर बनाने होते हैं, जैसे कि मैंने बोला अट्रैक्टिव बनाना होता है। इट डजंट मीन कि तुम 10-15 पेंसिल्स लेके बना रहे हो। तुम्हें 3 कलर पेन रखो काफी है। तुम्हें नोट्स को थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा ताकि तुम उसे बार बार पढ़ने के लिए जाओ। एंड देन यस, डाउट्स पूछो, जितने पूछ सकते हो डाउट्स को पूछो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और एनसीईआरटी को रीड करते जाओ। देन एंड यस, सारे टेस्ट देते रहो, जितने भी टेस्ट हो उतने टेस्ट दो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो एंड एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते जाओ। और एनसीईआरटी की रीडिंग इट्स नॉट लाइक कि 1-2 बार कर लिया तो हो गया, तुम इसे बार बार करना पड़ता है, बिकॉज बायो इज अ थिंग जिसे तुम भूल सकते हो, बहुत इजीली भूला जा सकता है। तो इसलिए उसकी तुम जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार वो तुम्हारी मेमोरी में सेट होता रहेगा। इनफैक्ट एक टाइम में ऐसा आएगा जब तुम रीडिंग कर रहे होगे और तुम्हें पता होगा कि नेक्स्ट लाइन क्या है, तो मेक श्योर कि तुम उस पॉइंट तक जा सको कि तुम्हें पता है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो बहुत बार रीड करना पड़ता है एनसीईआरटी, आई एग्री। इट्स नॉट इवन लाइक कि तुम्हें 35 टाइम्स रीड करना पड़ेगा, बट इट डिपेंड्स कि तुम कितनी बार उसे शिद्दत से पढ़ रहे हो। जितनी बार पढ़ोगे वो तुम्हारी मेमोरी में सेट होगा। सो हियर कम्स द पॉइंट, इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। बिकॉज बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम भूल जाते हैं, हमें टाइम टू टाइम रिवीजन की जरूरत होती है, इसीलिए हमें एक इफेक्टिव वे में एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए। और पहली बार जब हम रीड कर रहे होते तो हमें कुछ ऐसे हाईलाइट कर देने चाहिए पॉइंट्स कि हम दूसरी बार रीड करें, या फिर जब हम एक टाइम के बाद जब रीड करते जाए तो वो एक हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम देख ले और हमें उस पैराग्राफ में क्या वो बोलना चाहता है वो याद आ जाए ऑटोमेटिकली। सो एक वे होता है जैसे तुम एनसीईआरटी रीड करते हो। एंड यस, इट्स ट्रू, तुम जितनी बार एनसीईआरटी रीड करोगे उतनी बार तुम्हें नई चीज मिलेगी। सो एनसीईआरटी को जब तुम रीड कर रहे हो तो उसमें एक तो मैंने बताया कि तुम्हें पॉइंट्स को हाईलाइट करने पड़ेंगे, एक तो अंडरलाइन करो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसे तुम भूल सकते हो उसे हाईलाइट कर दो। एंड फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेमोरी डक्ट की, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है, फिर वो मेमोरी डक्ट में जाता है, फिर वो मेमोरी एम्प्यूला में जाता है, उसके बाद फिर एल्व्यूलाई से मिल्क जो है बेबी सक करता है। सो इस वाले पार्ट में तुम्हें एक फ्लो चार्ट की जरूरत होगी। तो तुम एनसीईआरटी जब रीड कर रहे हो ना तो उसी के साइड में ये फ्लो चार्ट बना दो, जैसे कि ये। एंड देन एक और होता है कि वो टेस्टिस वाला में कितने सारे डक्ट्स होते हैं, तो वहां पे भी तुम एक फ्लो चार्ट बना दो। तो जहां जहां तुम्हें फ्लो चार्ट की जरूरत हो तुम वहां पे फ्लो चार्ट बना दो। उसके बाद कुछ होते हैं कि डायग्राम्स बने होते हैं, डायग्राम्स पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं जो लिखे होते हैं पर डायग्राम्स में मार्क नहीं होते हैं, तो उसमें तुम मार्क कर लो कि तुम्हें बार बार वो करना ना पड़े, इसलिए तुम एक ही बार करके रख लो। और जितनी बार तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम वो देखते जाना और वो तुम्हारे ब्रेन में ना ऑटोमेटिकली उसका पिक्चर एक आने लगेगा। बेसिकली यही पॉइंट्स होते हैं कि तुम्हें हाईलाइट करना पड़ता है। उसके बाद डायग्राम्स में ही कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग होते हैं, जो डायग्राम में नहीं दिए होता है, उसमें मार्क कर लो। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बना लो। देन किसी वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते हैं हमें, या फिर वो सेंटेंस का एक छोटा सा एक बस मतलब होता है, वो तुम साइड में लिख लो। मतलब तुम ऐसे वे में करो ना कि तुम जब एक बार पढ़ रहे हो तो उसी को बस फाइनलाइज करके कर लो। उसके बाद जितनी बार तुम पढ़ो तो उसको बस रिवाइज करो, तुम्हें बार बार वो सेम काम ना करना पड़े, तो तुम उसको साइड में लिख लो, काफी स्पेस होता है। और इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें तुम पढ़ रहे हो वो भी लिखते जाओ, ये सब नहीं करना है। जो एनसीईआरटी में दिया है पढ़ना तो सिर्फ उतना ही है, उसके अगर मतलब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम उसे वो लिख सकते हो। सो यार, दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी एंड काफी बार रीड करना पड़ता है, सो कीप रीडिंग इट।
सो नाउ लेट्स कम टू द कि हम बायो के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर जब हम टेस्ट में अपीयर हो रहे हो तो कैसे अटेम्प्ट करें। ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें बायो के एक क्वेश्चन में 10 सेकंड देना होता है या फिर उससे भी कम। तो ये तभी के लिए बोला जाता है जब तुम फाइनली अपीयर कर रहे हो नीट के लिए। उससे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट तो देना ही है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम ऐसे करते हो कि ठीक है तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया और ऑप्शन को टिक कर लिया, बट सिर्फ ये नहीं करना है। अब जब तुम प्रैक्टिस कर ही रहे हो, जब तुम कॉन्सेप्ट्स को समझ ही रहे हो, तो ठीक है तुम्हें करेक्ट ऑप्शन तो पता ही है, पर बाकी 3 ऑप्शंस को भी तुम्हें गलत करना है और तुम्हें उसके रीजन पॉइंट आउट करना है। या तो तुम उसे लिख लो, या तो तुम सोचो कि ये तीनों क्यों नहीं हो सकते। और इस तरीके से जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, लाइक तुम्हारे 4 कॉन्सेप्ट जो है एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। तो जस्ट कीप डूइंग दिस, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें डीप नॉलेज मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो ये करना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्या करती थी, मैं बताती हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में मैंने ऐसे भी किया है कि एक या तो मैं क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ती थी। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। ठीक है यार, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने इतने अच्छे से तुमने पढ़ाई की है, और जब तुम क्वेश्चन गलत करके आओगे ना कि तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो इतना बुरा लगता है। तो तुम डे 1 से हैबिट डालो कि तुम क्वेश्चन पूरा रीड करो। एंड इनफैक्ट सिर्फ क्वेश्चन ही पूरा रीड नहीं करना है, तुम्हें सारे ऑप्शन रीड करना है। जो ऑप्शन गलत है उसमें गलत मार्क करो, उसका सोचो। अभी तुम्हें स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा हर एक क्वेश्चन में, बट वो विद प्रैक्टिस ना बहुत ऐसे क्विकली हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बाद में ऐसा आएगा कि तुम 5-5 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहे हो। तो अभी तो ऐसा है कि ठीक है तुम उसको सोचो वो गलत क्यों है, फिर सही वाला टिक करो। तुम्हें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर तुम्हें पहला ही ऑप्शन सही मिल चुका है, डजंट मैटर, तुम्हें बाकी 3 ऑप्शन भी पढ़ने हैं और तुम्हें रीजन आउट करना है कि वो गलत क्यों है। एंड या आई सजेस्ट कि डू मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक फ्रॉम द डे 1। आज से ही मिस्टेक नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी जो जो मिस्टेक्स हुई है टेस्ट में, या फिर जो क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनाए, उन सारे मिस्टेक्स को तुम अपने एक मिस्टेक नोटबुक में रखो। और ठीक है, तुमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं और अगर उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, उसे मिस्टेक नोटबुक में डालते जाओ। पहले अपने डाउट्स क्लियर करो सर से, एंड देन उसे मिस्टेक नोटबुक में लिखो। एंड यस, कीप रिवाइजिंग योर मिस्टेक नोटबुक एवरी 15 डेज, बिकॉज रिविजन मस्ट होता है। सो या आई थिंक दैट इज इट। तुम्हें एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना होता है, बायो भूलते जाते हैं, इसलिए उसे जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कम है। तो बहुत बार पढ़ो, मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करो। एंड एनसीईआरटी तो ठीक है तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, और वो ऐसी होगी कि तुम्हें इफेक्टिव वे में उसे पढ़ते जाओ। कीप रिवाइजिंग योर नोट्स एज वेल। जो तुमने इतनी मेहनत से नोट्स बनाया उनको भी रिवाइज करते जाओ। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसी के साथ नोट्स खोल के रखो, नोट्स भी साथ में साथ रिवाइज होते जाएंगे। एंड टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करो, एंड सारे डाउट्स को क्लियर करते जाओ। So I think that is it. If you like this video, then please give us a thumbs up and do subscribe. And if you have any doubt, you can comment down below, और मेरे Instagram पे, like मैंने काफी लोगों के डाउट्स क्लियर भी किए हैं। So yeah, that is it. Thank you.